रासायनिक गुणधर्म कल लिख लिए थे। हाँ, आज आप लोगों को लिखना रहेगा उपयोग। चलिए हेडिंग बनाइए। एथेनॉल के उपयोग। एथेनॉल के उपयोग। सबसे पहला लिखिए। हाँ, नहीं, कीटोन में केवल सी ही होता है, तो सी और ओ होता है तो ऑक्सीजन और क्या। खुश रहिए। ये फिर कहलाएगा क्या? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? मेथेनल। इसका नाम मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनल। तो इसके बारे में ना सोचें। लगा तो है, अब कहाँ से लगाऊं? हाँ तो हो जाएगा ना, अब बाकी कुछ नहीं बनेगा। कीटोन के लिए आरी बगली कार्बन होना ही चाहिए। कीटोन वर्ग का अगर सदस्य बनना है तो उसके अगल बगल कार्बन ही होना चाहिए। अगर यह रहेगा तो आपका क्या पढ़ा जाएगा? मेथेनल। एक कार्बन के लिए क्या आता है? मेथ। और CHO को क्या पढ़ते हैं? अल। मेथेनल। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बाद में, अभी केवल ये हेडिंग पढ़ी है आप लोगों की, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा पहला नंबर, एथेनॉल के उपयोग में मेथिलीकृत स्प्रिट बनाने में। अब ये मेथिलीकृत स्प्रिट क्या होती है मैं अभी बताऊंगा, पहले केवल लिख लीजिए स्प्रिट बनाने में। और दूसरा तो आप लोग जानते हैं, कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ब्यूटी पार्लर वाला सौंदर्य प्रसाधन, कुछ रही है कि वस्तुएं बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में। तीसरा लिखिए, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म माने जानते हैं? जौन सुंघा के बेहोश किया जाता है। किडनैप लोग करते थे, जौन मूवियों में किडनैप जो करते हैं वो क्या सुंघा के बेहोश करते हैं? क्लोरोफॉर्म आते हैं। लिखिएगा शराब निर्माण में। शराब का तो मुख्य घटक है, तो शराब निर्माण में इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा? होगा, शराब निर्माण में। एक लिखिएगा जीवों के परिरक्षण में। बोलिए मत। जीवों के परिरक्षण में। जीवों के परिरक्षण में। जीवों के परिरक्षण में। अगला लिखेंगे जीवों के परिरक्षण में। आखिरी लिखेंगे मोटर व हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में। मैं बार बार कह रहा था ना कि इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, मोटर व हवाई जहाज में। हवाई जहाज में ईंधन के रूप में। कैसा पदार्थ है? ज्वलनशील है कि ज्वलनशील नहीं है? रंगहीन है कि सफेद है? रंगहीन है। सफेद नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रंगहीन। ये नोट कर लीजिए। अभी इसके बारे में जानना पड़ेगा कि मेथिलीकृत स्प्रिट क्या होती है। मेथिलीकृत स्प्रिट क्या होती है?
हो गया। यस सर। तो मेथिलीकृत स्प्रिट बता रहा हूं अभी। दूसरा आप लोग जान रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन माने होता है कि जो आप लोग क्या लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, फलाना ढिकाना, और भी कई चीज़ें आती हैं। हाँ हाँ, कई चीज़ें और भी होती हैं जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का। और क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म जो सुंघा के बेहोश करते हैं। शराब निर्माण में जिसको पीकर लोग बेहोश होते हैं और उसमें उनके अंदर एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, जीवों के परिरक्षण में, एक क्या लिखा है, जीवों के परिरक्षण। तो जीवों के परिरक्षण से क्या मतलब है, जैसे कुछ जीव होते हैं ना, उनको परिरक्षित मतलब रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एथेनॉल का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला। तो इनको परिरक्षित किया जाता है, यानी कि बचा के रखा जाता है, क्योंकि ये सड़ने से बचाता है। किससे बचाता है, सड़ने से। इसलिए जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। जीवों के परिरक्षण में या फिर जीवों के किसी अंग या पार्ट को भी परिरक्षित कर सकते हैं इसके द्वारा। मोटर व हवाई जहाज में, ये तो आपको याद ही रखना है किसके रूप में, ये इतना ना याद रहे, इतना याद रखें, एथेनॉल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें जो आप लोगों के लिए शब्द आया है वह कौन है, मैथिलीकृत स्पिरिट, ठीक है। मैथिलीकृत स्पिरिट। हमारे भारत में एक क्या कहें, महिला कहें कि लड़की कहें, क्या नाम उसका, मैथिली ठाकुर, नाम सुने हैं, जौन गाना गा गा के फेमस हुई थी, गाना गा गा के क्या हुई थी, फेमस हुई थी। और फेमस हुई थी, इस समय उसको टिकट मिला, टिकट क्या मिला है, टिकट। अरे मैथिलीकृत नहीं है, मैथिली है, टिकट। और टिकट मिला है उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है, सब कुछ पता होता नहीं है, लेकिन फिर भी टिकट मिला है। वाह, भारत की राजनीति देखिए, ठीक है। उससे समस्याएं, क्या समस्याएं दूर करोगी, क्या बताएंगे, कैसे दूर होगी। अब देखिए ऐसे लोगों का क्या ही, फिर ध्यान दीजिएगा। अब हेडिंग बनाइए, मैथिलीकृत स्पिरिट। मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में आखिरी था। अगला देखेंगे, हेडिंग बनाइए, मैथिलीकृत स्पिरिट, मैथिलीकृत स्पिरिट। आपने सफेदा देखा, सफेदा, पेड़ नहीं, एक आता व्हाइटनर। व्हाइटनर जो होता है ना, इसमें भी क्या पड़ता है, एथेनॉल। क्या पड़ता है, एथेनॉल। आप कभी कभी एथेनॉल, अच्छा सुनिएगा, जो व्हाइटनर आता है डायरेक्ट जो आता है ना, उसके लिए एथेनॉल अलग से आता है। एथेनॉल बाद में उसमें मिलाया जाता है, उसके पहले उसमें सूखा सा कुछ पदार्थ होता है, तो यह सूखे पदार्थ में एथेनॉल मिलाया जाता है। तो इसे क्या किया जाता है, डाइल्यूट। क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, मिलाकर उसे डाइल्यूट करते हैं, जिसका प्रयोग फिर आप लोग मिटाने में करते हैं। अगर डाइल्यूट मतलब अगर डाइल्यूट होने से पहले यह क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल को अलग से लोग खरीद कर पीते थे, ठीक है। अब इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, पीने के रूप में इसका दुरुपयोग बहुत होने लगा। शराब में तो पड़ता ही है, पीने के रूप में इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग जो हो रहा, इसे रोकने के लिए, क्या करने के लिए, रोकने के लिए इसमें मिला दिया गया ना मेथिल अल्कोहल। क्या मिला दिया गया, मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा, कितने कार्बन होंगे मेथिल अल्कोहल में, एक ही होगा। मेथिल के लिए क्या आएगा, CH3। अल्कोहल के लिए क्या आएगा, OH, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल मिला दिया गया किसमें, मेथिल अल्कोहल मिला दिया गया एथेनॉल में। किसमें मिला दिया गया, एथेनॉल में। तो एथेनॉल में मिला दिया गया C2H5OH में, ये इसमें मिला दिया गया क्या, मेथिल अल्कोहल। अब ज्यों ही इसमें यह मिला दिया जाता है, यह मात्रा मिला दी जाती है, त्यों ही यह हो जाता है विषैला। क्या हो जाता है, विषैला। अब विषैला हो गया तो लोग इसे पीने से रुकेंगे, कभी कभी यही पीकर लोग मरते हैं, ठीक है।
अब ध्यान दें, तो मेथिल अल्कोहल मिला देने से अल्कोहल क्या हो गया, विषैला हो गया। और इसी विषैले अल्कोहल को, अब इस विषैले अल्कोहल को क्या कहा जाएगा, मेथिलीकृत स्पिरिट। क्यों किया जाता है, क्यों मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए। किसका दुरुपयोग, एथेनॉल का जो पीने के रूप में दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे यह क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं, मेथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विकृतीकरण, यानी विकृत कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, विकृत गंता नहीं, विकृतीकरण। विकृति माने खराब करना है, मतलब कि बदलना। विकृत माने खराब करना नहीं, बदलना होता है, ठीक है। अब बताएं, विकृत माने बदलना होता है, यानी पहले इसका मतलब कि C2H5OH था, इसमें मेथिल अल्कोहल भी मिलाकर कुछ ना कुछ चेंज आया होगा कि नहीं। अच्छा, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान देंगे, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी कि आप सोचे कि रिएक्शन हो कि कोई नया चीज बन जाएगा, नहीं, इसमें केवल घुल जाएगा। जैसे पानी में आपने दूध मिला दिया, घुल गया, वैसे ही मेथिल अल्कोहल में क्या मिला देंगे, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाकर इसे क्या बना देंगे, विषैला। फिर से सुनेंगे, अल्कोहल के यानी एथिल अल्कोहल के पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए एथिल अल्कोहल में क्या मिला दिया जाता है, मेथिल अल्कोहल, जिससे यह क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। और इसे ही, इस विषैले अल्कोहल को क्या कहा जाता है, मेथिलीकृत स्पिरिट। अब इसी को लिखना है, देखिए, तो लिखेंगे C2H5OH के पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए पीने के रूप में C2H5OH के पीने के रूप में, ठीक तो है, दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें, यानी किसमें, एथिल अल्कोहल में, इसमें मेथिल अल्कोहल, यानी कि अणुसूत्र लिख लेंगे कोष्टक में CH3OH, मेथिल अल्कोहल मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है, मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन मेथिलीकृत स्पिरिट कहलाता है, मेथिलीकृत स्पिरिट कहलाता है। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को या प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को विकृतीकरण कहते हैं। क्या किया जाता है इसमें, C2H5OH है, इसमें क्या मिला दिया जाता है, CH3OH, ठीक है। ये तो लगभग 10% मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, 90% मात्रा इसकी हो, 10% मात्रा इसकी हो।
अब यहाँ पे कोई रिएक्शन तो होगी नहीं, तो क्या बताएं यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा नहीं, यहाँ पर क्या लिखूंगा तब? मेथिलीकृत स्पिरिट। जब रिएक्शन नहीं होगी तो नाम जो आएगा उसका नाम लिख देंगे, मेथिलीकृत स्पिरिट। नीचे ऐसे बना देंगे। और मेथिलीकृत स्पिरिट कैसी होती है? विषैली होगी कि नहीं होगी? होगी। नोट कर लीजिए ऐसे ही। हो गया? आइए देखिएगा, एक सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव होता है। देखिए अब सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रयोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है, प्रयोगों के साथ। चलिए शांत होकर देखिएगा, लिखिएगा। एल्कोहल का सजीव प्राणियों पर प्रभाव, सजीव प्राणियों पर प्रभाव। एल्कोहल की एथेनॉल, एथिल एल्कोहल लिख लीजिए ना, इसी को एल्कोहल सामान्य रूप से इसी को बोलते हैं, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल लिख लीजिए, जो भी मन कहे। एल्कोहल का सजीव प्राणियों पर प्रभाव। एल्कोहल ही सामान्य रूप से उसी कहा जाता है, एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को। सुने अब सबसे पहला देखें क्या बनता है, क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव यह पड़ता है कि समन्वय में कमी, समन्वय में कमी। अच्छा आपने कभी देखा, अगर देखा ही होगा, गांव में तो जरूर मिल जाएंगे लोग, पीकर आते हैं तो लड़खड़ाते हुए पता चलता है कहीं नाला में कहीं नाली से नहाते हुए आते हैं। देखे हैं ऐसे लोगों को? ठीक है, सुअर से अच्छे वही लोग लगते हैं फिर। अच्छा कुछ लोग ऐसे कुछ लोगों का मन होता है, गांव में बच्चे बदमाशी करते करते ना कुत्तों को पिला देते हैं, खरीद के लाएंगे देसी वाली शराब और कुत्तों को पिला देंगे, फिर कुत्ते भी मस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कुत्ते भी बेचारे डांस करते हुए चलते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? जब आप अपने शरीर पर नियंत्रण ना कर सके तो उसी को क्या कहते हैं? समन्वय की कमी, समन्वय की कमी। अब इसके बाद अच्छा आपने सुना होगा लोग दुख में दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, सुना है? दुख एक प्रकार का भाव है। दुख एक प्रकार का क्या है? भाव। अगर लोगों को दुख अपना दूर करना होता है तो शराब पीने लगते हैं। ऐसा कोई है तो नहीं, पीना तो नहीं चाहिए लेकिन पीते हैं लोग। तो ऐसे क्या होता है, तो भाव खत्म हो जाता है, दुख वाला थोड़ी देर के लिए भाव खत्म, और चीख चीख के लोग रोने लगते हैं। मतलब होता है लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं, अरे अब तो दुख खत्म है, तो भाव शून्यता आ जाती है। एथेनॉल का जो सजीव पर प्रभाव होता है, भाव क्या में आ जाती है? शून्यता। जैसे मैंने एक कहानी बताई थी एक बार कि, अब बताऊंगा पूरा नहीं बोलूंगा, आप लोग बस इतना समझे कि जैसे कोई दारू पिया हो, उसको बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई दे, अब वो वहाँ पे नाचने लगे। उसके बाद उसे ये भी ना पता हो कि वहाँ पर कोई मरा है या फिर बारात निकल रही है, तो इसे क्या कहेंगे? भाव शून्यता। ठीक है, भाव शून्यता तो नहीं कहेंगे। भाव शून्यता तो तब है जैसे कोई मर गया है, उसके बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, हाँ रोना है कि हंसना है। कुछ लोग पी लेते हैं खूब, कोई मरा हो उनको प्रभाव ही नहीं पड़ता, आके हंस रहे हैं, यही कर रहे हैं, तो भाव शून्यता आ जाती है शराब पीने के बाद। एक चीज़ और आती है, आपने YouTube पर बहुत सी वीडियो ऐसे देखे होंगे जहाँ पर ना दारू पीने के बाद लोग शेर से हो जाते हैं, हाँ शेर को पकड़ कर डरवाते हैं उसको, शेर को। देखें ऐसा वीडियो? शेर हो या गांव में चीता उता कभी घुस जाता है ना, कुछ लोग पी कर एकदम मस्त होके ना उसके सामने चले जाते हैं। ये तो वह सोचते हैं कि ये शेर नहीं, ये कुकुर है, मतलब कुत्ता है। अब यह सोचा दिमाग ने, क्यों? क्योंकि उनके मानसिक मतलब उनके मस्तिष्क में हो गई दुविधा, मानसिक दुविधा। मानसिक दुविधा का मतलब हो कुछ और, समझ में आए कुछ है और। जैसे एक चीज आपने देखा, ये तो जरूर देखा या सुना होगा
कि कुछ लोग ना एकदम दारू पिए रहते हैं, सांप को रस्सी पकड़ के ना गटई में लपेट लेते हैं, उठा के रख लेते हैं। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर आता है खूब। शराब की नशा में लोग क्या करते हैं, सांप को उठाते हैं, उठा के रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, मानसिक दुविधा क्या हो रही है, उनको लग क्या रहा है, रस्सी है, लेकिन उठा के सांप रख रहे हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे तो इससे तीन प्रभाव देखने को मिलेंगे। समन्वय में क्या आती है, सजीव प्राणियों में क्या आती है, समन्वय में कमी। अब किसी लाश को दारू पिला देंगे तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो समन्वय की, हाँ, उसकी आत्मा निकल के नाचेगी। समन्वय में क्या आ जाएगी, कमी। अगर यह सभी टेस्ट मतलब यह सभी परीक्षण करने हो तो किसी जानवर पर मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। आप लोग अपने यहाँ गाँव में खुदे देखते हैं तो क्या करने की जरूरत है। समन्वय में क्या आएगी, कमी। फिर क्या आएगा, भाव शून्यता। फिर क्या दिखेगा, मानसिक दुविधा। यह हो गया सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव। तो नोट कर लीजिए इसको। अब पढ़ना है हम लोगों को एसिटिक अम्ल। शांत होकर देखिए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। उसके पहले आप लोगों को एक अवक्रिया दिखा दूं। कल मैंने बोला था ना C2H5OH, सोडियम पढ़ाया था ये, सोडियम। जब इसमें सोडियम मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यहां से H निकल जाता है और सोडियम यहां चिपक जाता है, तो सोडियम एथॉक्साइड क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड। और प्लस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए आप क्रिया करके देखते हैं। दिस इज लिटिल बीकर, सोडियम यहाँ है, यह अल्कोहल है। इसी को कहते हैं टकीला शॉट। देखिए शांत रहिए, पहले मैंने ले लिया इसमें क्या, अल्कोहल। अब इसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम। क्या मिलाते हैं, सोडियम। कि एल्युमिनियम मिला दूं, नहीं, एकदम नहीं। लेकिन निकालूंगा कैसे फिर एल्युमिनियम को, कुछ निकालने के लिए चाहिए ना। हाँ, एक कुछ दीजिए निकालने के लिए, उससे नहीं आएगा उतना। अपने अकिया में नहीं बोल रहे शांत रहिए। लगता है बड़का चिमटा खरीदना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपके सामने, सोडियम। इसमें पट पट नहीं फूटेगा। ये क्या है आपके सामने, अल्कोहल। देखिए वो कपड़ा दीजिए पीछे से एक जो था है। अब इसमें से निकल क्या रही होगी, एस्टो गैस। जब तक हाइड्रोजन गैस निकलेगी तब तक यह जलता रहेगा। तो यह है, अब प्लास्टिक नहीं है बाबू, इसमें क्या है,
सोडियम है, सोडियम इसके साथ बर्न हो रहा है, सोडियम क्या बनेगा, एथॉक्साइड बनेगा, और प्लस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो जो जल रहा है वह क्या जल रहा है, हाइड्रोजन गैस। अगर कम मात्रा में ली जाती तो किस साउंड के साथ जल जाती, पॉप साउंड के साथ। देखिए गुब्बारा तो है नहीं फिलहाल, इकट्ठ हो सकता, देखें। अरे अभी और बन जाएगा, चिंता काहे करते हैं, इसको बस देखते रहें। अब जब ये खत्म होगा तभी जाके ये बंद होगा, शांत रहें। अगर दिया बनाना हो ना तो बड़ा गजब का दिया है, लेकिन बड़ा महंगा दिया है। हाँ, इसके ऊपर चावल रख देते हो जाता। अगर आप लोगों को शांत नहीं होना है तो मैं कोई रिएक्शन नहीं कराऊंगा, अगर शांति से देखना हो तो तभी कराऊंगा। पहले सीधे बैठे। अब इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन यानी कि अभिक्रिया कंप्लीट हुई और हाइड्रोजन गैस निकलना बंद हुई। ठीक है, बंद हो रही है, अभी जल रहा है। ठीक है, अभी हल्का हल्का निकलेगा। अच्छा, अब जो पदार्थ बना होगा ना, अब उसको देखते हैं। वो क्या बना होगा, सोडियम एथॉक्साइड। बर्न क्या हो गया, H2। तो जो बचा होगा ना, अब तो ये पहली बात तो ये बड़ा गर्म तो होगा नहीं, इसलिए मैं इसे पकड़ूंगा। अभी भी जल रहा है, जलने देते हैं इसको, जलने देते हैं। निकल जाए पूरा हाइड्रोजन गैस। हाँ, यह हो गया हमारा जो रिएक्शन था। ये किसका प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ, एल्कोहल के साथ किसका, सोडियम का, एल्कोहल के साथ सोडियम का। अब इसी प्रकार हम अब एल्युमिनियम के साथ अभी नहीं, अब हम लोग एस्टी का मोला करेंगे ना तो उसके साथ अब कराएंगे। अब ध्यान दें, नहीं ये नहीं, ये थोड़ी बदबू करता है, ये एकदम सुगंधित होता है। नहीं, हर चीज के सुगंध ना क्लास में कुछ महक आई, आएगी आएगी। हे महाराज बंद हो जाओ अब। अभी शांत हो, अभी और दिखाता हूँ ना। अब एक कलम आपकी नहीं हो सकती ना। अभी रिएक्शन हो रही है ना, अभी और हाइड्रोजन निकल रही है। अच्छा, एक आपने देखा है जो शराब बनाते समय ना, जो बियर बार होते हैं उसमें ऐसे आग उग लगा के सब बनाते हैं। अरे यार नाचा तू है। वो नाचता कौन सबको पता है। इस क्लास में एक ही व्यक्ति नाचने वाला है। अच्छा इसमें ना, अच्छा वो बात नहीं, अभी एथेनॉल भी तो है जलने वाला, तो वो जल रहा है, गिरे ना। अब एथेनॉल भी तो जल रहा होगा साथ में ना, उसका जो एथेनॉल होगा। अब ये तब तक जलेगी जब तक ये खत्म ना हो, तो खत्म हो तब तक हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, ये जलता रहे। चलिए मैं कुछ और हेडिंग बनाता हूं तब तक। अब ध्यान दीजिएगा, बोलिए मत। अब है हम लोगों के पास अगली हेडिंग है एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल, इसी का नाम है एथेनोइक अम्ल। शांत होके देखिए, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अगर बात करेंगे हम लोग यहां पे किस चीज की, एसिटिक अम्ल की, इसका अणुसूत्र क्या होता है? CH3 COOH सूत्र हो गया। अणुभार क्या होगा? अणुभार आइए जोड़ के निकालते हैं। कार्बन एक ठे है तो 12 ठे, हाइड्रोजन 3 ठे है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 का 3, फिर कार्बन है 12 ठे, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 बार ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 प्लस हाइड्रोजन एक ठे, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25 25 3 28, 28 32 60। हाँ, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, अणुभार के साथ में यह लिख सकते हैं AMU, ठीक है, यू लिख सकते हैं, यू, केवल यू लिख दीजिए। और यहां पर क्या, इसके बाद संरचना, इसके बाद क्या, संरचना। संरचना क्या होती है? कै कार्बन? 2 कार्बन, दोनों कार्बन किस बंध से? सिंगल। पहले के साथ कितना हाइड्रोजन? 3, दूसरे के साथ CHO, दूसरा CHO है तो यहां पर हो जाएगा ऐसे। ये हो गई संरचना, ठीक है। अब लग रहा है कि इसमें खाना ना पका सकते हैं आराम से यहाँ पे बैठ के। अच्छा, हाइड्रोजन गैस भी बर्न हुई होगी, प्लस में एथेनॉल बर्न हो रहा था, ठीक है। और ध्यान दें यहाँ पे एसिटिक अम्ल, एथेनॉल का जो पूरा जो एथेनॉल वाला पार्ट है खत्म हो जाएगा, जो सोडियम एथॉक्साइड बचेगा ना, उसके बाद जलना बंद होगा। अब ये हो गया यहाँ पे, इसका निर्माण कैसे होगा? हमको क्या क्या पढ़ना है इन चीजों के बारे में? निर्माण कैसे होगा, और क्या होगा, और भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, और क्या पढ़ना होगा? उपयोग पढ़ना होगा। तो पढ़ा जाए। निर्माण, ध्यान दीजिएगा, निर्माण की अगर बात करेंगे, निर्माण की बात करेंगे तो कैसे होता है यह आप पढ़ चुके हैं, बताएं कहाँ? निर्माण आप लोग पढ़ चुके हैं, कुछ याद है? एक जगह हम लोग पढ़े थे ना, ऑक्सीकरण अपक्रिया, याद करिए, पढ़े थे? क्या पढ़े थे? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण? कार्बनिक यौगिकों का। ऑक्सीकरण से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? आप लोगों को वहां पे था एथेनॉल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से अम्ल, और कौन सा अम्ल प्राप्त हुआ था? तो इसका जो होगा निर्माण जो होगा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? KMnO4, क्षारीय की अम्ली, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, यह क्या करता है? ऑक्सीकरण। क्या करता है? ऑक्सीकरण। K2Cr2O7। गधा ना बने, मैंने दोनों लिखा था, मैंने कहा था इनमें से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों की उपस्थिति में अपक्रिया होगी, केवल ऑक्सीकरण कराना है। तो अम्ली कौन होगा? K2Cr2O7, वह अम्लीय विलयन रहेगा। यह कौन सा रहेगा? क्षारीय। यहाँ ऑक्सीजन देगा, यह ऑक्सीकरण करेगा, तो यहां से बताया गया था क्या बन जाता है फिर। अच्छा, इसको मैंने ऐसे नहीं लिखा था, 2 पार्ट में लिखा था, CH3 CH2OH। यहां से मैंने जल को निकाल दिया था, H2O अलग, फिर यहां बचा CH3 और एक बचा C, और फिर कौन बचा? H, और अंत में क्या लग गया? O। इसने ऑक्सीजन दे दिया इसको, तो क्या लग गया? CHO। क्या हो गया? CHO। अच्छा, अगला देखें, इसके बाद निर्माण में पहला स्टेप हुआ, 2 स्टेप में होगा। CH3 का क्या कराएंगे? फिर से ऑक्सीकरण, CH3 CHO, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे, फिर से वही KMnO4 और ऑक्सीजन इसको देगा, और यह ऑक्सीजन दोनों जाके इसके बीच में चले जाएंगे, और CH3 COOH, और यह कौन सा अम्ल बन जाएगा जो पढ़ना है? एसिटिक अम्ल। और एक प्रकार से बनता है, एक होता है, इसे कहते हैं, अच्छा, जिसके पहले CH3 COO जुड़ा हो उसे हम पढ़ते हैं एसीटेट।
क्या पढ़ते हैं? एसीटेट। CH3C डबल जुड़ा हो इसे पढ़ते हैं एसीटेट, ठीक है। और अगर इसमें C2H5 जोड़ दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा नाम इसका? एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट का जब जल में मिलाते हैं, जलीय अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? जलीय अपघटन करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाता है? जलीय अपघटन करते हैं तो यह अलग होता है, यह अलग होता है। इसमें कौन कौन से आयन मिलेंगे? H+ और OH-। इसमें देखिए, इसमें भी 2 आयन है। एक आपका हो जाएगा CH3COO-, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। और यह बोलेंगे C2H5, इसके पास कितने बॉन्ड की कमी है? 1, तो +1 क्या हो जाएगा? +1। अब सुने, यह माइनस वाला किससे मिल जाएगा? प्लस वाले से। और प्लस वाला किससे मिल जाएगा? माइनस वाले से। तो यह प्लस वाला यहां जुड़ेगा जब, तो यह बनेगा माइनस वाला प्लस वाले से CH3COOH, और क्या बना? C2H5OH। बताएं, क्या आपको एथिल एल्को मतलब एसीटेट, ये क्या नाम है, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया क्या? किससे? एथिल एसीटेट के जलीय अपघटन से। जलीय अपघटन से, ठीक है। ऊपर वाला 2 स्टेप में, नीचे वाला 1 स्टेप में। कोई दिक्कत? अब ध्यान दें, तो आप लोग हेडिंग बनाइए। अच्छा, पहले यह बना लीजिए, पहले यह लिख लीजिए, तो इसके बाद हेडिंग बना लीजिएगा निर्माण। इसको नोट करिए और यहां पे फिर बना लीजिएगा निर्माण। निर्माण की 2 विधियां हैं, परीक्षा में कोई एक लिख के आएंगे, मैं दोनों लिखवा देता हूं। पहला था क्या? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। एथिल एल्कोहल के ऑक्सी, यही था ना? बोलबो नहीं करेंगे। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला बोलिए। रुक जाइए, अच्छा उतारिए मत। और इसको फार्मूला ऐसे लिखना है, CH3CH2OH। ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या लिया जाएगा? क्षारीय या अम्लीय लेंगे तो K2Cr2O7 लेंगे, क्षारीय लेंगे तो क्या लेंगे? KMnO4। यहां से ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देगा, यह ऑक्सीकारक होता है तो ऑक्सीजन देगा, और बन जाएगा यह क्या? CH3, H2O हटा दीजिए तो CH बचा, और यहां से ऑक्सीजन जुड़ गया CHO, और प्लस बाहर कौन आ गया? H2O। लेकिन अभी भी आपको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। अगले चरण में चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? CH3CHO, और फिर से आ जाएगा आपका क्षारीय KMnO4, और फिर आ गया कौन? ऑक्सीजन। और इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो CH3C OH प्राप्त होगा। यही क्या है? एसिटिक अम्ल। इसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं विनेगर, जिसको सूंघने के बाद हालत खराब हो जाती है, लेकिन चाउमीन में चाव चाव करके खाते हैं। एसिटिक अम्ल। यह उतारने के बाद यह चाउमीन में जो पड़ता है ना, बहुत हल्का होता है। कभी जब चाउमीन में छौंका लगाते होंगे, देखिएगा, इसकी गंध आ जाएगी आपको आराम से। जो भी समझ लीजिए, अभी इनको नहीं। प्रियांशु, जलने दीजिए, अच्छा लग रहा है। हाँ, ठंडी में जब जरूरत पड़ेगी तो ना, मैं यहाँ पे जला के रख लूँगा। इतना ज़्यादा गर्म हो गया ना, कपड़ा वैसे ही जला दे रहा है ऊपर से। हाँ, नहीं पता, हो सकती है।
हो गया। नहीं किसी के पास पतले मुंह वाला छोटा बोतल, खराब बोतल है? सर जी आपका वो छोटा भी करा हुआ है, वो में दीजिए, वो हमारे लीजिए करीब आसमान। उसके ऊपर मुंह नहीं लगेगा इसका, उसके लिए दूसरा लाया हूँ, लाया नहीं हूँ, चला गया वो तो, लाया ही नहीं। कोनिकल फ्लास्क था। पता चला दारू की बोतल उठा ली बात तू। अब अब रहने देता हूँ, हटा देता हूँ। कपड़ा भर दे भैया। धोला भैया खराब हो गई। हो गया। अब लिखिए, मत बोलिए मत ना, कृपया करके बोले ना। लिखिए एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। अरे अच्छा दूसरा, अच्छा अभी एक और लिख लीजिए ना, अभी एक और लिखना है। लिखिएगा एथिल अल्कोहल के जलीय अपघटन से। एथिल, यहां से लिखता हूं इसे, एथिल अल्कोहल के जलीय अपघटन से। एथिल अल्कोहल के दूसरी विधि, एथिल अल्कोहल के जलीय अपघटन से। एथिल अल्कोहल के जलीय अपघटन से तो कैसे करेंगे? तो एथिल अल्कोहल लाना पड़ेगा। अच्छा एथिल अल्कोहल लिख दिया, एथिल एसीटेट लिखिएगा। एथिल एसीटेट, एसीटेट के लिए क्या प्रयोग होता है? CH3COO, CH3COO, CH3COO को एसीटेट कहते हैं। और एथिल लगाया तो क्या लग जाएगा अंत में? C2H5, C2H5। जलीय अपघटन कराएंगे तो प्लस में क्या आएगा? H2O। क्या आएगा प्लस में? H2O। और इसके बाद यहां पर लिखेंगे क्या? अपघटन मत लिखेंगे, काम चल जाएगा वैसे भी। ये टूट जाएगा, यहां पर टूटेगा CH3COO, और इसमें कौन सा आयन निकलता है? H प्लस और OH माइनस। H प्लस इसके एसीटेट आयन से चिपक जाएगा तो क्या बनेगा? CH3COOH और प्लस C2H5 में OH चिपक जाएगा, C2H5OH, C2H5OH। ये बन गया आपका एसिटिक। नोट कर लीजिए। इसको तोड़ना चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं। CH3COO माइनस में, और इसको लिख देंगे C2H5 प्लस में। थोड़े जरूरी है नहीं, कढ़ाई वाला दिखा दीजिए। सब कुछ समय से आ जाएगा आपके सामने, आप चिल्लाए ना।
देखिए अब अगली हेडिंग बनाइएगा। एसिटिक अम्ल के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपने देखा है, पहले ये देखिए, ये मेरे हाथ में इस समय CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। अब मैं इसे निकालूं किस में? बीकर में निकाल लूं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको खोलते ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गंध जाएगी। अभी कुछ लोगों के यहाँ पहुँच गई होगी, कुछ लोगों के यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, ध्यान दें। जिनको नहीं पहुँची रहेगी लास्ट में आके यहाँ पर इसका सेवन मतलब सुगंध ले लेंगे। ठीक है, नाक से सेवन कर लेंगे बस। तो दिख रहा कुछ? कलर बताइए, कलर कैसा है? रंगहीन है। बात मत करिए। तो कलर कैसा? सबसे पहला भौतिक गुणधर्म क्या हो गया? यह कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। गंध कैसी होती है? बड़ी अच्छी की बड़ी तीक्ष्ण? इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। अच्छा ये बताएं, अगर यह अम्ल है तो यह संक्षारक प्रकृति होगी कि नहीं? इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। शांत रहें। इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। और इसके बारे में बताएं, यह जल से भारी होता है, जल से भारी होता है और जल में विलेय भी होता है। पानी में अगर इसको पानी में घोला जाए तो यह पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो यह है जल से रंगहीन हो गया तो हो ही जाएगा ना। यह जल से भारी व जल में विलेय होता है। जल में विलेय होता है। ठीक है, यह जल से भारी व जल में क्या होता है? विलेय होता है। तो नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर रासायनिक गुणधर्म में आते हैं, फिर अब क्रियाओं को देखते हैं, फिर करेंगे। मैं इसको इसमें रखता हूं, चाइना डिश में। इसको चाइना डिश कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइना डिश। मैंने जो इसमें लिया था क्या नाम था? एसिटिक अम्ल, मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, इधर भी किसी को सूंघना है? ला बहुत खतरनाक। ला प्रियांशु, सूंघ के बताओ कैसे ना? हाँ अच्छा, तो ठिका जाइए, सूंघा तो ला ढेर चिल्ला ना, चिल्ला। वर्मा जी की शिवम ना सूंघा का? चंदन सूंघे क्या? आ रहा सूंघिए, आ रहा। एक दिन सूंघ के देखा, खाली दिखावा। बालिकाओं में कोई सूंघना चाहेगा? तो हो गया। अच्छा बताएं, अगर यह अम्ल है तो जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा?
H प्लस। कौन सा आयन देगा? H प्लस। और दूसरा आयन क्या बनेगा? CH3COO, जिसे हम क्या कहेंगे? एसीटेट। ठीक है, यह पहला रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरे रासायनिक गुणधर्म में धातुओं से क्रिया। धातुओं में कौन सी क्रिया करा दे हम लोग? एल्यूमिनियम से करा सकते हैं, सोडियम से करा सकते हैं। तो आप लोग देखना कौन सा चाहेंगे? एल्यूमिनियम वाला, सोडियम वाला? सोडियम वाला बड़ा महंगा मिला है सोडियम, एल्यूमिनियम फ्री में मिलता है। अच्छा चलिए एल्यूमिनियम वाला देखते हैं, मजा तो तब आएगा ना। अभी इसको भी जलाएंगे। अच्छा इसको देखिए पहले, जलता है क्या? एस्टिक अम्ल है? नहीं। जल रहा है? नहीं। अब मजा आएगा, अब जलाएंगे इसको। शांत रहिए पहले। बात मत करिए, पूरा डाल दे। अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही है? अभी 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 लौकाई देगा। अभी ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। कुछ ज्यादा ही ले लिया ना। बीकर लाता हूँ, बीकर। चलिए शांत होइए पहले, इसमें दिखेगा। लेकिन बेचारा सोडियम जाएगा ही नहीं इसमें। बस हो गया, वो अपना उसका हिसाब हो गया, हिसाब किताब। कौन सी गैस बन रही होगी साथ में? हाइड्रोजन। आई आवाज? अभी आपको ना एक लास्ट में पदार्थ दिखेगा जो होगा ना एकदम मोम की तरह, और उस पदार्थ का, वो पदार्थ होगा मोम की तरह, और उस पदार्थ का नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अच्छा खराब हो गया, मुझे बता दिए, मुझे पता नहीं था। ठीक है, आवा लगावा, आवा। ना लगावा, हम पकड़ा थी, आप लगा भैया। बड़ी गन्नात ही है। शांत रहिए। देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा, सामने है तो शांत होके रखें। ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल रहा है। बेचारा गुब्बारा को हटाएं कैसे? हाँ बात है ना, सोडियम आ गया ऊपर, नीचे से कहाँ है? ऊपर था, बीच में।
बेचारा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने देख लिया। इसमें आप लोगों को नीचे एक जमा हुआ पदार्थ दिख रहा होगा, यस सर। देखिए ध्यान से, यस सर। पूरा कर लगी ना रात है। ठीक है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो, अगर अगल बगल जमा हुआ भी दिख रहा होगा, और यही है सोडियम एथॉक्साइड, अरे एथॉक्साइड कह रहा हूँ, एसीटेट। सोडियम एसीटेट। बड़ा अच्छा लग रहा है, नीचे जमा हुआ है। अभी कुछ देर बाद इसमें भी जमा हुआ दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा है बेचारा। चलिए शांत होइए और देखिए। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म पर। किस पे आते हैं? रासायनिक गुणधर्म पर। और एल्युमिनियम से करा के देखा जाए? यस। एल्युमिनियम से भी करेगा तो बनेगा वही, क्या है। थोड़ा से की लावल जाए। इसको साफ करके लाइए। अरे बड़के बीकर में दिखेगा ही नहीं ना, बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत इतना ही बचा है, वो जाएगा, यहाँ दिखेगा ही नहीं कुछ। छोटे वाले में खुद ही गंदा हो गया है, पता नहीं चलेगा। शांत रहिए। सैनिटाइजर से साफ करा जाए। भरूं? चलिए देख लीजिए अभी। अभी रुपया मत पूछिए, केवल देखिए। कुछ डाले जैसे जी। शांत रहिए ना। इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए और तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोगों को देखना है रासायनिक गुणधर्म। देखिए, लिखिएगा एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या होगा? एसिटिक अम्ल जलीय विलयन। तो एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा? तो लिखेंगे, अच्छा एसिटिक अम्ल के लिए सीधे लिखते हैं CH3COOH का जलीय विलयन, का जलीय विलयन। अच्छा एक लाइन लिखना होगा तो आप अपने से लिख लेंगे। कौन सी लाइन लिखनी होगी बताएं? इसमें क्या लिख के आएंगे परीक्षा इसके अंदर कि CH3COOH जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+। CH3COOH की जलीय विलयन, का जलीय विलयन, का जलीय विलयन। तो लिखेंगे CH3COOH जलीय विलयन में, लिख ही लीजिए CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+
आयन देता है, H प्लस आयन देता है, ठीक है, H प्लस आयन देता है। थोड़ा सा पानी दीजिए, पानी है किसी के पास बोतल? कोई लिया है? आज बिना पानी वाले सब आए हैं, मैं ही लेके आता हूँ। चलिए देखिए कौन सा आयन देता है जली विलयन में, H प्लस आयन देता है। और इसको लिखेंगे CH3 C डबल OH और प्लस H2O प्लस H2O, या सीधे H2O यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं H2O। तो यह बन जाएगा क्या, CH3 C डबल O एसीटेट आयन, और यहाँ पर कौन सा बन जाएगा COH, यहाँ पे H प्लस आयन, H प्लस आयन। बेचारी रिएक्शन ही नहीं हो रही है। लोकल ब्रांड है। आ गई सब, इनका समय हो गया बढ़िया से। हो गया पहला, अगला लिखिएगा दूसरा CH3C डबल OH की क्रिया धातुओं से, बताएं धातु से। अभी देखा आपने सोडियम से क्रिया कराई गई थी, क्या बना था, सोडियम से क्रिया हाइड्रोजन गैस निकली थी और सोडियम एसीटेट बना था, सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो लिखेंगे CH3C डबल OH की क्रिया धातुओं से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, ठीक है। CH3C डबल OH की क्रिया धातुओं से कराने पर H2 गैस निकलती है, ठीक है। अब यहां पे लिखिएगा, इसका मतलब जो है रिएक्शन CH3C डबल OH प्लस कौन सी रिएक्शन अभी आपने देखा था, सोडियम के साथ, तो यह टूटेगा CH3C डबल O निगेटिव और H पॉजिटिव यानी प्लस, और फिर सोडियम के सर पे कितना होता है, प्लस, यह बन जाएगा सोडियम एसीटेट, CH3C डबल O Na और प्लस कौन सी गैस, H2 गैस, प्लस कौन सी गैस, H2 गैस, ठीक है। यह एसीटेट कहलाता है, बार बार बोल रहा हूँ एसीटेट कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अंदर से पढ़ के क्या आ रहे हैं, अंदर से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, किसकी क्रिया किससे हुई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी अब क्रिया सोडियम के साथ देख ली। अब ना जैसे आप अम्लों की क्रिया आपने भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो, अम्लों की क्रिया धातुओं से, अम्लों की क्रिया बाइकार्बोनेट से, ऑक्साइडों से, ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उसी प्रकार यहाँ पे लाइए धातु ऑक्साइड को ले आइए, ठीक है, लिखिएगा तीसरा नंबर आएगा। हम लोग पढ़ रहे थे CH3C डबल OH के रासायनिक गुण धर्म, रासायनिक गुण धर्म। तो हम लोग तीसरे नंबर पे आ गए थे, नंबर था कौन सा, CH3C डबल OH की क्रिया धातु ऑक्साइडों से की क्रिया धातु ऑक्साइडों से
धातु ऑक्साइडों से। नोट करिए हेडिंग, CH3COOH की क्रिया धातु ऑक्साइडों से। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट अब क्रिया करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर CH3 लेते हैं, COOH लेते हैं और प्लस में धातु ऑक्साइड कौन ले लें? पहला देखिए सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है अणुसूत्र? Na2O, Na2O। यहाँ पर टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3COO और प्लस में कौन आयन? H प्लस, और इसके बाद क्या आएगा? Na प्लस और O डबल माइनस निगेटिव। यह प्लस वाला किससे, माइनस वाला किससे मिलेगा? और यह बनेगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, और प्लस में क्या बन गया? H2O। ठीक है, इसी प्रकार एक रिएक्शन और लिखते हैं इसकी, CH3COOH और प्लस में आप लगा लीजिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लगा लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ से क्या बनेगा? CH3COO निगेटिव और H प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा? Mg+2 और O-2। ठीक है, अब यहाँ बताएं प्लस वाला माइनस वाला किससे मिलेगा? इसके सर पे 2 है तो इसके पैर में कितना आएगा? 2, और यह बनेगा क्या? CH3COO और होल ट्वाइस बनेगा। क्या बनेगा? होल ट्वाइस। साथ में लगेगा क्या? मैग्नीशियम, प्लस क्या बनेगा? H2O। ठीक है, दोनों उतार लीजिए। अगर लिखना रहेगा तो एक लाइन क्या लिखेंगे? CH3COOH की क्रिया धातु ऑक्साइडों से कराने पर क्या बनता है? धातु एसीटेट बनता है और क्या बनता है? जल। धातु एसीटेट बनता है और क्या बनता है? जल। नोट कर लीजिए दोनों। हो गया? चलिए अगला लिखिएगा। धातु अम्लों वाली क्रिया सब कुछ वही दोहरा देनी है, बोलिए मत, ध्यान दीजिए। अब क्या लिखेंगे? चौथा लिखिएगा CH3COOH की क्रिया, COOH की क्रिया किससे? धातु कार्बो। जो आपने वहां पर लिखा था अम्ल वाले में वही यहां पर रहेगा, लेकिन मैं सीधे एग्जाम्पल लिखता हूं, धातु कार्बोनेटों से। CH3COOH की क्रिया धातु कार्बोनेटों से, और यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में पहला लिखेंगे। कराने पर क्या बनेगा पहले देखिए, CH3COOH है, धातु कार्बोनेट में हम क्या लाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अब बताएं कौन सी गैस निकलेगी? पक्का है कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और प्लस में क्या और बनेगा? जल। और प्लस में जो बनने वाला होगा बनेगा। यह टूटेगा तो एसीटेट आयन में आएगा, तो ये CH3COO निगेटिव और H प्लस, और यह टूटेगा सोडियम प्लस और CO3 के सर पे -2। यही ना होता है? सोडियम इससे मिल गया, बनेगा क्या? सोडियम एसीटेट, CH3COO और प्लस में क्या बनेगा? H2O और प्लस CO2। इसी प्रकार एक आठ और लिख लीजिए, CH3COOH प्लस पोटेशियम कार्बोनेट से करा लीजिए, K2CO3। यहां से देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं कि यहां से पोटेशियम जुड़ जाएगा एसीटेट के साथ, तो CH3COO के बनेगा, यानी पोटेशियम एसीटेट बनेगा। अब प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? CO2। देखिए अगला बाइकार्बोनेट से आप लोग करा लेंगे? लिख लीजिए, केवल लिख लीजिए, कराइएगा आप लोग। CH3COOH की क्रिया धातु बाई कार्बोनेटों से। यह आप लोगों को पढ़ाया गया है पीछे अम्ल वाले में। तो अच्छा कराएंगे तो क्या बनेगा? जो कार्बोनेट से बना था सब कुछ वही बनेगा। H2O भी बनेगा, CO2 बनेगा और प्लस में धातु एसीटेट बनेगा। ठीक है, अरे CO3 लिख दिया था, CO2 बनेगा। ये अपने से करा लेंगे। छठवीं लिखिएगा एस्टरीकरण। अच्छा एस्टरीकरण में नाम से ही छिपा होगा एस्टर,
क्या छिपा है? एस्टर। यानी एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया होगी। किसके निर्माण की प्रक्रिया है? एस्टर। एस्टर बनेगा कैसे? हाँ, यो एस्टरीकरण भी है, नंबर 6 एस्टरीकरण। अब ध्यान देंगे एस्टरीकरण में क्या होता है, सुनिएगा। +2 H2SO4 है यहाँ पे, और यह सांद्र लेंगे। क्या लेंगे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब CH3COOH यानी कि कौन? एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? एथेनॉल से कराई जाती है, तो एथिल एसीटेट बनता है। यह टूटेगा 2 आयनों में, यहाँ बताएं CH3COO नेगेटिव और H प्लस, और यह टूटेगा C2H5 प्लस में और OH माइनस में। यह दोनों आयन मिलकर क्या हो जाएंगे? H2O। यह देखिए प्लस वाला है, यह प्लस वाला यहाँ लास्ट में जुड़ जाएगा, CH3COO और C2H5। इसे कहते हैं एथिल और इसे कहते हैं एसीटेट। तो एथिल एसीटेट क्या बना? एथिल एसीटेट। और इसी एथिल एसीटेट को एस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टर कहा जाता है। इसलिए इस सब क्रिया का नाम क्या होता है? एस्टरीकरण। फिर सुनिएगा एस्टरीकरण क्या है। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की क्रिया से एथिल एसीटेट बनता है, जिसे एस्टर कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण। फिर सुने, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कौन कौन क्रिया करते हैं? जो दूठ पढ़ के आए हैं, एक ठे एसिटिक अम्ल पढ़े हैं, एक ठे एथेनॉल पढ़े हैं, दोनों की क्या करा दीजिए? क्रिया। दोनों क्रिया कराने से क्या बनता है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बनता है, और इसी एथिल एसीटेट को क्या कहते हैं? एस्टर। और इस एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण। आप लोगों को याद हो, अगर याद हो तो एस्टर का कुछ ऐसे बना हुआ था, क्या स्ट्रक्चर बना था? COOR। यह बताएं, COO हो गया, यह R एल्किल है कि नहीं है? तो इसे क्या कहेंगे? एस्टर। क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप 6वीं अपक्रिया एस्टरीकरण हेरिंग बनाए हैं, बोल रहा हूं, लिखिए। एस्टरीकरण। एस्टरीकरण इसमें लिखिएगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल व C2H5OH यानी कि कौन? एथेनॉल की क्रिया कराने से एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एस्टर कहते हैं। जिसे एस्टर कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो क्या है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOH व C2H5OH की क्रिया कराने से एथिल एसीटेट बनता है, जिसे एस्टर कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। तो किसकी उपस्थिति में होगा, पहले ये बताएं। सांद्र H2SO4। और किसको किसको मिलाना है? जो 2 पढ़ के आए हैं, एसिटिक अम्ल और कौन? एथेनॉल। मिलाने से क्या बनेगा? एथिल एसीटेट। पहले बताएं, एसीटेट का फार्मूला CH3COO और एथिल का फार्मूला C2H5। इसे ही क्या कहेंगे? एथिल एसीटेट। यानी कि यही क्या कहलाएगा? एस्टर। क्या कहलाएगा? एस्टर। और एस्टर बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? एस्टरीकरण। नीचे लिख लेंगे, अभिक्रिया इसकी दर्शा देंगे। तो कौन कौन क्रिया कर रहा है बताएं वहां से? CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, यहां से आएगा तो क्या निकाल लेंगे? CH3 और क्या आ जाएगा? COO और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस H माइनस।
अब ध्यान दे, यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह होता है, यह वाला उदासीन होता है, ठीक है, ये क्षारक की तरह व्यवहार नहीं करता, लेकिन क्रिया करते समय बनाएंगे यहाँ पे एथिल एसीटेट। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ CH3COO C2H5 बनेगा क्या? बनेगा ना। यह C2H5 निकल के कहाँ चिपक गया? यहाँ, यह छटाकर चिपक गया और H और OH से मिलकर क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? OH से मिलकर क्या बना लेगा? H2O। हो गया। अब लिखिए CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के उपयोग, यही लिखवा के छोड़ देता हूं। हाँ, के उपयोग, के उपयोग। पहला लिखिए सिरके के रूप में, सिरके के रूप में। विनेगर माने सिरका ही होता है, विनेगर माने क्या होता है? सिरका। सिरके के रूप में। दूसरा लिखिएगा इसके, करा लीजिएगा ना, मैंने कहा था वहां से निकाल लेंगे। अब ये मतलब कि जब ध्यान से सुनेंगे नहीं तब कैसे? मैंने कहा था करा लीजिएगा। इसके लवण का प्रयोग, इसके लवण का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में किया जाता है। तीसरा लिखिए कृत्रिम रेशे के निर्माण में, इसके लवण का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कृत्रिम रेशे के निर्माण में, कृत्रिम रेशा क्या होता है? कृत्रिम रेशे के निर्माण में, कृत्रिम रेशा आपने सुना होगा, एक टेरिकॉट कपड़ा सुना है, वो सभी क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे होते हैं। चौथा लिखिए, चौथा रबड़, रबड़ के स्कंदन में, लिख लीजिए पहले केवल रबड़ के स्कंदन में, बस रबड़ के स्कंदन में।